हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैं क्लास की स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर LRTF की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। LRTF की प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। सबसे पहला स्टार्ट जो करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग से करेंगे। LRTF की प्रॉब्लम सॉल्विंग से करेंगे, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों HRRN, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे राउंड रॉबिन भी देखेंगे, ठीक है। राउंड रॉबिन भी देखेंगे, CPU शेड्यूलिंग और इसकी भी प्रॉब्लम करेंगे। HRRN नेक्स्ट की भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे दोस्तों। स्टार्ट कर रहा हूं अपना यहाँ पे आज का सेशन, तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्टिंग में आते हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। तो ये रहा आपका LJF प्रिमिटिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, LRTF भी कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग LRTF भी कहते हैं। LJF प्रिमिटिव से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें आपको एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग LRTF भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो जल्दी से मुझे यहाँ पे सुनिए, यहाँ पर LRTF में आपका क्या होता है, LRTF भी जस्ट लाइक एज SRTF ही होती है, आपकी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ही होती है। जैसा वहां पर करते हैं सब कुछ यहाँ पर भी वैसा ही करते हैं, बट जो आपका बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि SRTF में जब सारी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में आ जाती है, तो जिसका वर्स्ट टाइम आपका शॉर्टेस्ट होता है उसको उठाते हैं, उसको पूरा एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसको पूरा फिनिश कर देते हैं। बट LRTF में क्या करते हैं, जब सारी की सारी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ जाती हैं, तो यहां पर हम लोग जो है हर एक प्रोसेस को यूनिट वाइज ही एग्जीक्यूट करते हैं, यूनिट वाइज ही एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब वन टाइम यूनिट ही एग्जीक्यूट करते हैं। कहने का मतलब है कि LRTF में ऐसा कुछ होता है कि सपोज आपके पास 2 हैंड है और आपके 2 हैंड में दोनों क्या है कि बटर आपका वो ब्रेड है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसको आप खा लेते हो, उसको वाइट कर लेते हो। जब ये वाला बड़ा होगा इसको वाइट कर लोगे, जब ये वाला इससे बड़ा होगा इसको वाइट कर लोगे, एंड सो ऑन। इस टाइप का कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। मनीष शर्मा, कल बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो था, प्रॉब्लम था, ठीक है। तो आज इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, दोस्तों, ठीक है। तो दबा के शेयर करो यार, तभी मजा आएगा। तो स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी सारा प्रोसेस वही है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। सो रेडी क्यू बना लो, यहाँ पे रेडी क्यू बना लो, बाकी सारा प्रोसेस वही है। बट यहां पर आप ये मान के चलो, अपने दिमाग में बसा लो कि LRTF में क्या होता है कि सारी की सारी प्रोसेस आपकी यूनिट वाइज ही एग्जीक्यूट होती है टिल फिनिश, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती। तो मैंने एक एडवांटेज बताया था LRTF का, आपको पता होगा कि यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस जो है अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर ही फिनिश होती है, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर ही फिनिश होती है। दबा के शेयर करो यार, शेयर करो, बच्चे को जोड़ो एकदम दबा के, एकदम सबको ऐड कर लो यहाँ पर। उसके बाद उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो रेडी क्यू पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडी क्यू पे एट टाइम जीरो पर आपकी कोई प्रोसेस नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं गैंग चार्ट बना देता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे गैंग चार्ट बना लो नीचे, कोई प्रोसेस नहीं आ रही है, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं आ रही है आपकी एट टाइम 0 पर, ठीक है। तो 0 से 1 आपका जो CPU है वो आइडियल रहेगा, क्योंकि आपका एट टाइम 1 पे एक प्रोसेस आ रही है P1, अराइवल टाइम P1 का क्या है 1 है, ठीक है। तो एट टाइम 1 पर आपका रेडी क्यू में एक प्रोसेस आ रही है P1, ठीक है। तो P1 एक प्रोसेस मेरी आ रही है, तो ये आपका प्रिमिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसको कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, 1 यूनिट, ठीक है। तो P1 को मैंने, क्योंकि एट टाइम 2 पर आपकी दूसरी प्रोसेस आ रही है रेडी क्यू में, क्या है वो आपकी P2, ठीक है। तो एट टाइम 2 पर अभी रेडी क्यू में मेरी P1 भी है, इसको मैंने 1 टाइम माइनस कर दिया, P1 को 1 यूनिट एग्जीक्यूट कर दिया हम लोगों ने, तो 1 यूनिट बचा है अभी ये। उसके बाद मेरा यहाँ पे एट टाइम 2 पर P2 भी अराइव कर गई, ठीक है, P2 भी अराइव कर गई। दोनों में से आपका लॉन्गेस्ट कौन सा है, P1 का फर्स्ट टाइम लॉन्गेस्ट है कि P2 का फर्स्ट टाइम लॉन्गेस्ट है? तो माय डियर फ्रेंड्स, हाँ बेटा कल वाला है। तो यहां पर आपका P2 का फर्स्ट टाइम लॉन्गेस्ट है,
तो P2 को मैंने 1 यूनिट एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, तो यह भी आपका 3 बचेगा, ठीक है। बाकी प्रोसेस तो पूरा सेम है, ठीक है, ये आपका 1 यूनिट एग्जीक्यूट हो गया। तो एट टाइम 3 पर आपका जो है रेडी क्यू में प्रोसेस नंबर P3 भी आ रहा है, तो एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में अभी P1 भी आपका बचा हुआ है, P2 भी बचा हुआ है और P3 भी यहाँ पर आ रहा है आपका रेडी क्यू में, ठीक है। तो फिर वही प्रोसेस कि वर्स्ट टाइम किसका ज्यादा है, तो P1 का एट टाइम 3 पर 1 है, P2 का 3 है और P3 का 6 है, तो P3 का ज्यादा है, तो P3 को हम लोग 1 टाइम यूनिट एग्जीक्यूट कर देंगे 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा। समझ में आ गई बात, कितना बचेगा आपका 5। एट टाइम 4 पर आपके पास रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं, P1, P2, P3 और आपका एट टाइम 4 पर P4 भी अराइव हो गई। फिर वही देखेंगे कि किसका वर्स्ट टाइम ज्यादा है, ठीक है, तो किसका वर्स्ट टाइम ज्यादा है, P4 का वर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो P4 को मैंने 1 टाइम एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर 4 से 5, तो ये आपका कितना बचा अभी 7 बच गया। ये कितना बचा आपका 7 बचा। तो अभी भी जब सारी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में अराइव कर गई हैं, रेडी क्यू में सारी प्रोसेस जब अराइव कर गई हैं, तो किसका वर्स्ट टाइम ज्यादा है दोस्तों, जल्दी से बताओ किसका वर्स्ट टाइम ज्यादा है, P4 का वर्स्ट टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर आप जो है हर एक प्रोसेस को यूनिट वाइज ही एग्जीक्यूट करेंगे, 1 बाय 1 ही हर एक प्रोसेस को जो है रनिंग स्टेट में गैंग चार्ट में एक टाइम यूनिट तक ही आप डालेंगे उसको, ठीक है, एक टाइम यूनिट तक ही आप इसको डालेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपका P4 का ज्यादा है, तो मैंने फिर से P4 ही शेड्यूल कर दिया यहां पर 5 से 6, तो यहां पे कितना बच गया आपका, ये 6 बच गया। अभी भी P4 का ज्यादा है, ठीक है, तो P4 को मैंने 6 से 7 शेड्यूल कर दिया, अभी कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे P3 और P4 का जो वर्स्ट टाइम है वो सेम है, मतलब टाई हो रहा है, P3 और P4 का वर्स्ट टाइम सेम है, वो टाई हो रहा है। तो किसके बेसिस पे इसको हम लोग जो है ब्रेक करते हैं, FCFS के बेसिस पे ब्रेक करते हैं। तो दोनों का टाई हो रहा है, तो जिसका अराइवल टाइम कम होगा उसको पहले शेड्यूल करेंगे। तो अभी मैं P3 और P4 जिनका वर्स्ट टाइम आपका 5 है, तो किसको शेड्यूल करूंगा, P3 को शेड्यूल करूंगा, कितना 1 यूनिट, ठीक है, 7 से 8, तो मेरा अभी कितना बच गया आपका 4 बच गया, कितना बच गया 4 बच गया। उसके बाद अभी मेरा कौन सा बड़ा है, किसका वर्स्ट टाइम ज्यादा है, P4 का, तो मैं P4 को एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है, 8 से 9, तो ये भी आपका अभी कितना बचा 4 बचा। फिर से आप देखो दोनों का आपका जो वर्स्ट टाइम है वो मैच कर रहा है, टाई कर रहा है, ठीक है। तो किसके बेसिस पे इसको हम टाई ब्रेक करेंगे, जिसका अराइवल टाइम पहले होगा उसको, तो फिर से P3 को एग्जीक्यूट कर देंगे हम लोग, कितना 9 से 10, तो अभी ये कितना बच जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद P4 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि P4 का जो है वर्स्ट टाइम ज्यादा है, ठीक है, 10 से 11, तो ये भी अभी आपका कितना बच गया 3, ठीक है। उसके बाद फिर से P3 और P4 आपका ब्रेक कर टाई हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर फिर से वही P3 पहले आ जाएगा क्योंकि P3 का अराइवल टाइम कम है, तो P3 आपका आ जाएगा 11 से 12, तो अभी आपका कितना बचेगा, सॉरी अभी यहां पे आपकी 3 प्रोसेस टाई करेंगी, अभी यहां पर आपके 3 प्रोसेस टाई करेंगी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोग ध्यान दीजिए। अभी देखो आपके यहां पे 3 प्रोसेस टाई करेंगी, एक तो P2, P3 और P4, P2, P3 और P4 गाइस, जस्ट लिसन मी केयरफुली, P3 और P4 तीनों का जो वर्स्ट टाइम है वो 3 है। तो रेडी क्यू में कौन सा पहले आएगा, अभी P2 आएगा, क्योंकि सॉरी रनिंग गैंग चार्ट में पहले कौन सा आएगा, P2 आएगा, क्योंकि जहां पे टाई होता है अराइवल टाइम के बेसिस पे उसको ब्रेक कर लेते हैं, तो जिसका अराइवल टाइम कम होता है वो पहले आता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अभी P2, कितना 12 to 13, तो ये कितना बच गया अभी आपका 2। उसके बाद क्या आएगा P3, उसके बाद क्या आएगा P3 13 to 14, ये भी कितना बच गया आपका 2। उसके बाद क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, फिर से वही दोनों आपका टाई कर रहा है, जहां पे देखो दोनों आपका टाई कर रहा है फिर से, ठीक है, तो यहां पे दोनों फिर से आपका टाई कर रहा है, तो पहले कौन सा आएगा आपका, पहले P2 आ जाएगा, पहले कौन सा आएगा P2 नहीं, पहले हम लोग यहां पर P3 ज्यादा है, तो P3 को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो P3 मेरा कितना हो गया यहां पर, पहले मेरा फिर यहां पे किसका लॉन्गेस्ट टाइम ज्यादा है, P4 का, तो P4 मेरा 14 से 15 चलेगा, तो अभी ये भी आपका क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, यही प्रोसेस रहेगा आपका। फिर P2, फिर P3, P4, फिर P2 15 से 16, फिर आपका P3 16 से 17, तो ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका P4 17 से 18,
तीनों फिर से P2 चलेगा आपका, ठीक है। फिर से अब आपका 4 हो गए यहां पर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी चारों के टाइम आपके क्या हो रहे हैं, टाई हो रहे हैं। चारों का फर्स्ट टाइम P1 P2 P3 का 1 1 1 है, तो किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, P1 को। तो P1 कितना 18 से 19, फिर ये भी खत्म हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, प्रोसेस ही खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद P2 को 19 से 20, ये भी खत्म हो गई। फिर P3 को 20 से 21, ये भी खत्म हो गई। फिर P4 को सबसे लास्ट में कितना 21 से 22। बात समझ में आ गई सबको दोस्तों, बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड सबको। तो बेटा याद रखिएगा, सारी चीज एलजेएफ की एसआरटीएफ की तरह ही करते हैं, बट एलआरटीएफ में हम लोग जो है सारी की सारी प्रोसेस को 1 यूनिट ही एग्जीक्यूट करते हैं, वन यूनिट करके ही एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और किन्हीं दो प्रोसेस का अगर फर्स्ट टाइम मैच कर रहा होता है तो टाई जो हम लोग ब्रेक करते हैं वो एफसीएफएस के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, मतलब इसका अराइवल टाइम कम होगा, पहले उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। अभी करा दूंगा, जस्ट लिसन मी केयरफुली। तो सबका गैंग चार्ट सेम आ गया, गैंग चार्ट सेम आ गया। तो यहां पर मैं यहां पे बना देता हूं आपका सीटी, ठीक है। यहां पे आप सीटी का एक कॉलम बना लीजिए, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉपर। सीटी का एक कॉलम बना लीजिए। आपका P1 फाइनली कहां पे जाके कंप्लीट हुआ है, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 19 है। कितना है P1 का कंप्लीशन टाइम, 19। तो P1 का कंप्लीशन टाइम बेटा 19 है। P2 का कंप्लीशन टाइम मेरा P2 फाइनली कहां जाकर कंप्लीट हो रहा है आपका 20 पर। तो मैंने एक एडवांटेज लिखवाया था, जाके देखो आप लोग, सारी की सारी प्रोसेसेस जो है अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर ही कंप्लीट, उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। यस और नो गाइस, बताया था कि नहीं मैंने? पहले तो ये बताओ, मैंने एक टॉपिक लिखवाया था कि नहीं? उससे आप समझ जाओगे कि सारी की सारी प्रोसेसेस आपकी जो है अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर ही अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती हैं। लिखवाया था ना मैंने, लिखवाया था। तो P2 का मेरा कितना हो जाएगा 20 कंप्लीशन टाइम, P3 का मेरा कितना हो जाएगा 21, और P4 का मेरा कितना हो जाएगा 22, ठीक है। लिखवाया था मैंने कल दोस्तों। यस और नो में रिप्लाई करो, दबा के शेयर कर दो यार, और जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। तो TAT मेरा कितना हो जाएगा, TAT, तो TAT का मैं कॉलम यहीं पे बना दे रहा हूं, जैसे मैंने कल बनाया था। TAT और WT का कॉलम मैं यहीं पे बना दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो मेरा TAT कितना हो जाएगा, TAT मेरा क्या होता है, CT माइनस अराइवल टाइम 80। तो 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18, 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 21 माइनस 3, ठीक है। 21 माइनस 3 18, 22 माइनस 4 18। सबका यही आएगा ना दोस्तों, सबका यही आएगा ना दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसको बेटा बताओ, सबको ऐड करो। 18 4 जा कितना होता है, 18 कितना हो जाएगा आपका ये 36, और 18 36, ठीक है। 72 डिवाइड बाय हाउ मच, 72 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचेगा आपका, एंड 4 8 जा 32। तो TAT मेरा कितना आएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा दोस्तों, 18 आएगा ना बेटा। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 18 आएगा कि नहीं, यस। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे WT निकाल दो, WT, ठीक है। WT में क्या होता है आपका TAT माइनस वर्स्ट टाइम। सो 18 माइनस 2 कितना हो गया 16, 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा 14, 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10। उठा के ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 42 एंड 52 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 13 आ जाएगा AWT आपका। AWT कितना आ जाएगा दोस्तों 13। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मनीष शर्मा, लिसन मी केयरफुली। जिनको नहीं समझ में आया है, SRTF तक सब कुछ क्लियर है। LRTF में भी हम लोग सब कुछ SRTF की तरह ही करते हैं। वहां पे शॉर्टेस्ट वर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस को पहले पिक करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे लॉन्गेस्ट वर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस को पहले पिक करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे बट डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जब सारी प्रोसेस ADQ में आपके अराइव हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद भी हम लोग सारी प्रोसेस को 1 यूनिट करके ही एग्जीक्यूट करेंगे टिल उसके कंप्लीशन तक। SRTF में जब सारी प्रोसेस ADQ में आ जाती थी तो हम लोग शॉर्टेस्ट वर्स्ट टाइम की प्रोसेस को उठाते थे, उसका एग्जीक्यूशन
कंप्लीट कर देते थे, फिनिश कर देते थे एट ए टाइम पर। बट यहां पर जब सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएंगी उसके बाद भी हम लोग जो है 1 यूनिट करके ही उनका एग्जीक्यूशन करेंगे। जिसके लिए मैंने एक पॉइंट लिखवाया था एडवांटेज में, वो क्या लिखवाया था, एट द सेम टाइम पर ही सारी प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ बेटा ये कल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रभात जी कह रहे हैं सो देख लेते हैं कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा है, देख लेते हैं एक बार, इसको फिर से देख लेते हैं। सो P1 को जो है P1 को मैंने एग्जीक्यूट किया ठीक है, P1 को मैंने एग्जीक्यूट किया 1 टाइम। देख लो इसमें करने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया ना दोस्तों। बेटा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अलग चीज है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो इसको आप लोग देख लो कहां पर। ठीक है, मैंने 1 यूनिट करके एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, इसको दोबारा से देख लो आप लोग। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई सभी को कि नहीं? आफ्टर 11 P2 आएगा, आफ्टर 11 P2 आएगा। तो देख लो उसके बाद फिर क्या रहेगा आपका। ठीक है, तो सब कर लोगे ना इसको माय डियर फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन में अभी आप और दे रहा हूं, 6 to 7 P3 होगा। ठीक है, तो बेटा देख लो, इसको हटा दें क्या, दोबारा कर दें क्या इसको? ठीक है, करने का तरीका समझ में आ गया ना? चलो आप सभी लोग P2 बता रहे हो तो डेफिनेटली वही होगा। करने का तरीका समझ में आ गया सबको, यस और नो गाइस? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। बेटा तरीका समझ में आ गया? बस आपको करने का तरीका SDCC हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत यहां पर ऊपर नीचे हो गया होगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद ही करो सारे लोग प्रॉपर वे में। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग करो और मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा। आपको LRTF का मतलब समझ में आ गया कि कैसे उसको हम लोग करते हैं, कैसे प्रॉपर वे में जाते हैं। उसको दोबारा हम लोग करेंगे, पूरा टाइम लगेगा, या तो आप करो तो कर लो उसको। आप लोग मिस्टेक समझ गए ना? चल, तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ प्रॉपर कितना आएगा, जल्दी से। कंसीडर 3 प्रोसेसेस, प्रोसेस ID 0, 1, 2 रेस्पेक्टिवली विद कंप्यूट टाइम वर्स्ट। ठीक है, 2, 4 एंड 8 टाइम यूनिट्स। ऑल प्रोसेसेस अराइव एट टाइम 0। ठीक है, तो यहां पर आपकी P0 प्रोसेस ID आपको गिवन है, P0, P1 और P2। ठीक है, उनका अराइवल टाइम क्या है? सारी की सारी प्रोसेस आपके अराइवल टाइम 0 पर आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, रेडी क्यू में। उसके बाद यहाँ पे वर्स्ट टाइम क्या है? वर्स्ट टाइम इनका गिवन है आपको, P0 का 2 है, P2 का 4 है ये। ठीक है, और P1 का 4 है और P2 का 8 है। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जहां पर टाई आएगा तो टाई हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे? जिसकी लोवेस्ट प्रोसेस ID होगी उसको पहले रेडी क्यू में शेड्यूल करेंगे, ठीक है बेटा, सॉल्व करना था। ठीक है, उसका आंसर सॉल्व करके ही आपका ठीक है प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ कितना आएगा इसका आंसर। कुछ लोगों ने 13 यूनिट बता दिया, सौरभ ने 13 बता दिया, बाकी के लोग भी बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं आपका। LRTF से करना है आपको। ठीक है, LRTF में आपका क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। जब सारी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो जाती है उसके बाद भी हम लोग 1 यूनिट करके उसको, ठीक है, सारी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को फिनिश करते हैं लास्ट तक। ठीक है, यही डिफरेंस है। सौरभ कुमार दीपक का आंसर आ गया है 13 टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम 8.33 है। चलो देख लेते हैं। ठीक है,
तो कर लेते हैं इसको गए। सारी की सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आपके सेम टाइम पे अराइव हो रही हैं, जीरो पर ही अराइव हो रही हैं, तो उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने किसको एग्जीक्यूट कर दिया, पी नॉट को, ठीक है, 0 से 1, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टाइम कितना बचा, ठीक है, इसका वन टाइम कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। P1 को मैंने कितना एग्जीक्यूट किया, ठीक है, सारी रेडी क्यू पे 0 पे आ चुकी हैं रेडी क्यू में, ठीक है। तो वन यूनिट करके हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला कैसे प्रोसेस करते हैं, देखो यहाँ पर। तो अभी फर्स्ट टाइम किसका ज्यादा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसका ज्यादा है दोस्तों, फर्स्ट टाइम किसका ज्यादा है मेरा यहाँ पर, P3 का है। किसका ज्यादा है, P2 का ज्यादा है। तो P2 को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा कितना, 1 यूनिट। तो कितना बचेगा आपका ये 7। फिर से मेरा P2 ही एग्जीक्यूट होगा 1 से 2, कितना हो जाएगा आपका ये 6। फिर मेरा P2 ही होगा 2 से 3, कितना बचेगा इसका 5। फिर मेरा P2 ही होगा कितना, P2 ही मेरा 3 से 4 होगा, कितना बच जाएगा आपका ये 4। दोनों में आपका वर्स्ट टाइम सेम है, P1 और P2 का, ठीक है। P1 और P2 का वर्स्ट टाइम सेम है। किसको एग्जीक्यूट करेंगे, जिसकी प्रोसेस आईडी लोवेस्ट होगी। तो P1 आ जाएगा आपका 4 से 5, ठीक है। तो ये बच गया आपका 3। उसके बाद P2, उसके बाद क्या P2, ठीक है, 5 से 6, ये कितना बच गया आपका 3, ठीक है। तो दोनों का फिर से टाई हो रहा है फर्स्ट टाइम। जिसकी प्रोसेस आईडी का मैं उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। P1 आपका 6 से 7, ठीक है। तो ये कितना बच गया आपका 2। उसके बाद आपका P2, उसके बाद आपका क्या P2 7 से 8, कितना बच गया आपका 2। अब देखो P0, P1 और P2 तीनों का आपका फर्स्ट टाइम जो है टाई हो रहा है, तीनों का 2 है। किसको एग्जीक्यूट करेंगे पहले, P0 को। किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P0 को। तो P0 मेरा 8 से 9, तो कितना बच गया आपका ये 1। उसके बाद P1 को, ठीक है, 9 से 10, कितना बच गया 1। उसके बाद P2 को कितना, ठीक है, 10 से 11, कितना बच गया 1, ठीक है। फिर वही तीनों आपका टाई कर रहे हैं पहले। उसके बाद P0 को, ठीक है, उसके बाद आपका किसको, P0 को, कितना 11 से 12, ठीक है। उसके बाद आपका, तो ये खत्म हो गया आपका। उसके बाद P1 को 12 से 13, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद P2 को कितना 13 से 14, ये भी खत्म हो गया। सबका यही है ना दोस्तों, सबका यही आ रहा है दोस्तों, सबका यही आ रहा है, यस और नो। सबका गैंग चार्ट दोस्तों यही आया, गैंग चार्ट। फोर 5 में आपका P2 क्यों होगा बेटा, 4 5 में आपका P2 क्यों होगा। 4 5 में पहले मैंने P2 चला दिया, ठीक है। तो 4 5 में आपका P1 होगा ना, 4 5 में आपका P1 होगा, ठीक है। 4 5 में देख लेते हैं। P2 मैंने चलाया 7 आ गया, P2 मैंने चलाया 6 आ गया, P2 मैंने चलाया 5 आ गया, P2 मैंने चलाया 4 आ गया, P1 और P2, ठीक है, 3 से 4 आ गया। तो 4 P1 और P2 दोनों का 4 है। तो पहले P1 आएगा ना 4 से 5 में, 4 से 5 में P1 आएगा ना दोस्तों, 4 से 5 में P1 आएगा बेटा, यस और नो। 4 से 5 में P1 ही तो आएगा। P1 और P2 दोनों का 4 जब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जिसकी प्रोसेस आईडी कम होगी उसको शेड्यूल करेंगे ना, सही है ना बेटा, ठीक है, सही है, ठीक है। जो आपका रूल है वही फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आपका सीटी, यहाँ पे कंप्लीशन टाइम आपका, यहाँ पे कंप्लीशन टाइम P0 का कितना है, P0 का आपका 12 है, ठीक है। P1 का कितना है, 13 है, और P2 का कितना है, 14 है। तो यहाँ पे TAT निकाल दो, यहाँ पे WT निकाल दो, ठीक है। तो TAT में कितना हो जाएगा मेरा 12 - 0, तो ये TAT भी आपका सेम ही रहेगा, 12 13 14। WT मेरा कितना हो जाएगा, WT मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 - 2, तो कितना हो जाएगा 10। 13 - 4 कितना हो जाएगा 9, और 14 - 8 कितना हो जाएगा 6। तीनों को उठा के यहाँ पे ऐड कर दो 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 39 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये तो आ गया आपका 13, ये कितना हो जाएगा 19 6 कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 3, तो जितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 8.33। सबका सेम है दोस्तों, सबका सेम है, सबका सेम है माय डियर फ्रेंड्स, सबका सेम है यार। निशु एंड ऑल गाइस, क्लियर टू एवरीवन। तो भैया LRTF सभी को क्लियर हो गई,
LRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। तो LRTF में जो है हम लोग जो है सारी प्रोसेस को 1 यूनिट करके एग्जीक्यूट करते हैं टिल उसके फिनिश होने तक, ठीक है, टिल उसके फिनिश होने तक। तो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करें। तो LRTF थोड़ा सा जो है माइंड गेम है, प्रॉपर वे में लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड गेम है आपका LRTF, ठीक है। LRTF संदीपन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। LRTF भी हमारा क्लियर हो गया है, सब कुछ SRTF की तरह ही, बट हम लोग क्या करते हैं LRTF में जो है जिस प्रोसेस का वर्स्ट टाइम ज्यादा होता है उसको 1 यूनिट, ठीक है, एंड इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 1 यूनिट करके, जहां पे टाई करता है वहां पे LGF से उसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग यहां बात करने वाले हैं HRRN शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग की, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट CPU शेड्यूलिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है दोस्तों, नेक्स्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है आपकी ये। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इन HRRN शेड्यूलिंग आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल प्रोसेसेस, जितनी भी प्रोसेसेस आपके रेडी क्यू में होती हैं, ठीक है, उनमें से किस प्रोसेस को सिलेक्ट करके आपका रनिंग क्यू में या गैंग चार्ट में लेकर आना है, CPU असाइन करना है। CPU इज असाइंड टू द प्रोसेस हैविंग हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो, ठीक है, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो। तो रेस्पॉन्स रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो आपका क्राइटेरिया होता है, ठीक है, यहां पर जो क्राइटेरिया होता है वो होता है रेस्पॉन्स रेशियो। रेस्पॉन्स रेशियो के बेसिस पर ही हम लोग जो है प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं रेडी क्यू से, ठीक है, और उसको जो है CPU असाइन करते हैं। मोड इसका क्या होता है, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? इसका मोड होता है नॉन प्रेम्प्टिव। क्या होता है? ये हमेशा नॉन प्रेम्प्टिव होती है। क्या होती है दोस्तों? नॉन प्रेम्प्टिव। ये आपकी क्या होती है? नॉन प्रेम्प्टिव होती है। यस और नो गाइस? यस और नो? नॉन प्रेम्प्टिव होती है आपकी, क्या होती है? नॉन प्रेम्प्टिव मोड में होती है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, जितनी भी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में अवेलेबल हैं, तो CPU किसको असाइन किया जाता है? जिसका हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो होता है उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ ए टाई, ठीक है, इन केस ऑफ ए टाई इट इज ब्रोकन बाय FCFS शेड्यूलिंग, ठीक है। अगर टाई आ रहा होता है तो FCFS शेड्यूलिंग से ही उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। SDF में भी FCFS शेड्यूलिंग से ही ब्रेक करते थे, ठीक है, और आपका LGF में भी हम लोग FCFS शेड्यूलिंग से ही ब्रेक करते थे टाई, ठीक है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है? इट ऑपरेट्स ओनली नॉन प्रिमिटिव मोड, ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं। तो क्या सभी ने ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए? क्या सभी ने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए माय डियर फ्रेंड्स? हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट CPU शेड्यूलिंग के, ठीक है। निशु क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है गाइस? तनु, स्प्रो, हिमांशु, एवरीवन, संदीपन, ठीक है, एवरीवन गाइस क्लियर? तो कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया गाइस? इसको सभी ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो रेस्पॉन्स रेशियो के लिए एक फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, W + B/B, ठीक है। किसी भी अगर प्रोसेस के लिए आपको रेस्पॉन्स रेशियो निकालना है तो W मतलब कितने टाइम तक उसको वेट करना पड़ा, प्लस उसका वर्स्ट टाइम कितना है, वो दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, उसके वर्स्ट टाइम से आपका निकल आता है हाईएस्ट आप रेस्पॉन्स रेशियो निकल आता है आपके प्रोसेस का, ठीक है। तो ये रहा इसका कैलकुलेटिंग रेस्पॉन्स रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। ये रहा गाइस कैलकुलेटिंग रेस्पॉन्स रेशियो का फॉर्मूला। रेस्पॉन्स रेशियो RR फॉर एनी प्रोसेस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आपको रेस्पॉन्स रेशियो निकालना है दोस्तों। सो रेस्पॉन्स रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला होता है W + B/B, W + B/B। W यहाँ पे आपका क्या है? वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस, सो फार प्रोसेस ने कितना वेट किया रेडी क्यू में आने के लिए, एंड वर्स्ट टाइम और सर्विस टाइम ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो वर्स्ट टाइम जो प्रोसेस का है वो कितना टाइम उसने रेडी क्यू में आने के लिए वेट किया, तो W + B/B। किसी प्रोसेस के लिए अगर रेस्पॉन्स रेशियो निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है।
ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन गाइस, सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को दोस्तों लाइक नहीं किया, प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन और शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में, ठीक है। तो मजा तभी आता है जब ज्यादा बच्चे यहाँ पे लाइव रहें और वो चीजों को प्रॉपर वे में एनालाइज करें, ठीक है। सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पर आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड्स। चल सभी ने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, इसको एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है? हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग के एडवांटेजेस क्या है? इट परफॉर्म्स बेटर देन एसडीएफ शेड्यूलिंग, ठीक है। एसडीएफ शेड्यूलिंग से भी बेटर परफॉर्म करती है आपकी कौन? HRRN, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, कंपेयर करके कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे थ्योरेटिकली, ठीक है। इट नॉट ओनली फेवर्स द शॉर्टर जॉब फर्स्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब्स, बट ऑल्सो लिमिट्स द वेटिंग टाइम ऑफ द लॉन्गर जॉब्स, ठीक है। लॉन्गर जॉब्स के वेटिंग टाइम को लिमिट कर देती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने जब पूछा गया था क्वेश्चन कि किसका परफॉर्मेंस बेटर होता है, इसलिए जब क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका परफॉर्मेंस बेटर होता है, तो आपने आंसर किया था SJF का, जबकि ये SJF से भी बेटर परफॉर्म करती है, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आंसर अभी तक क्या है? SJF है। किसकी परफॉर्मेंस बेटर है? SJF की परफॉर्मेंस बेटर है, ठीक है। अगला पॉइंट, दिस इज बिकॉज वर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेसेस कैन नॉट बी नोन इन एडवांस, ठीक है। ये ऐसा, ये क्यों होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो प्रोसेसेस का जो वर्स्ट टाइम होता है वो एडवांस में आपको पता नहीं होता है। तो क्या सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स? एवरीवन नोटेड डाउन माय डियर फ्रेंड्स? सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया? जल्दी से बताओ फटाक से, फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज गाइस आपको थ्योरेटिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम लोग डील करने वाले हैं। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया? चौबे जी, संदीपन, सौरभ, निशु, स्पेरो, ठीक है, मनीष शर्मा जी, मनीष कुमार, एवरीवन, सौरभ कुमार, दीपक, क्लियर गाइस एवरीवन, तनुप्रिया, सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको दोस्तों? चल, तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस whose arrival time and worst time are given below। ये रहा आपका क्वेश्चन जिसमें 5 प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस का आपको अराइवल टाइम है, ठीक है, वर्स्ट टाइम गिवन है। इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी कौन सी यूज कर रहे हैं? HRRN यूज कर रहे हैं। कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, प्रॉपर वे में करेंगे तो प्रॉपर आप आंसर कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिए, यहां पे रेडी क्यू मेंटेन कर लीजिए, आप रेडी क्यू मेंटेन कर लीजिए यहां पर, तो आप आराम से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। रेडी क्यू आप हर क्वेश्चन में मेंटेन कर लिया करिए। एट टाइम जीरो पर रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है आपकी? P0 है। ये आपका क्या है? नॉन प्रिमिटिव इन नेचर है, नॉन प्रिमिटिव इन नेचर है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका ये नॉन प्रिमिटिव इन नेचर है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव इन नेचर है। सो रेडी क्यू में आपकी एट टाइम जीरो पे कौन सी प्रोसेस है? P0। तो P0 आपका जीरो, एट टाइम जीरो पर रेडी क्यू में आ गई। कितना वर्स्ट टाइम कितना है इसका? 3। पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे, 0 से 3 हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। P0 खत्म, P0 खत्म। एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आ जाएंगी? एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आ जाएगी? ओनली P1 आएगी। कौन सी आएगी? P1, ठीक है। कौन सी आएगी आपकी? P1 आएगी, ध्यान से सुनिएगा। तो P1 का मेरा वर्स्ट टाइम कितना है दोस्तों? 6 है। तो ये नॉन प्रिमिटिव इन नेचर है, तो P2 आपकी आएगी, तो पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे 3 से 6, ठीक है, 3 से 9 पूरा का पूरा वर्स्ट टाइम P1 का एग्जीक्यूट कर देंगे। एट टाइम 9 पर ध्यान से सुनिएगा, एट टाइम
9 पर रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हो गई? आपकी P2 भी अराइव हो गई, P3 भी अराइव हो गई और P4 भी अराइव हो गई। P2 भी अराइव हो गई, P3 भी अराइव हो गई और P4 भी अराइव हो गई एट टाइम 9 पर, क्योंकि P2 का अराइवल टाइम 4 है, P3 का 6 है और P4 का 8 है। तो एट टाइम 9 तक सारी की सारी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो गई। कौन कौन सी? P2, P3 और P4। अब ध्यान से सुनिएगा, आप रेडी क्यू से कौन सी प्रोसेस उठाकर आपको सीपीयू को असाइन करनी है, ये इसका क्राइटेरिया क्या है? हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो। रेस्पॉन्स रेशियो हर एक प्रोसेस का P2 का कैलकुलेट करेंगे, P3 का कैलकुलेट करेंगे, P4 का कैलकुलेट करेंगे एट टाइम 9 पर। जिसका रेस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट होगा उसको आप सीपीयू को शेड्यूल कर देंगे, उसको आप सीपीयू को शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो एट टाइम 9 पर मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एट टाइम 9 पर, ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूं? एट टाइम 9 पर मैं यहां पर निकाल रहा हूं आपका रेस्पॉन्स, सबका रेस्पॉन्स रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एट टाइम 9 पर मैं रेस्पॉन्स रेशियो निकाल रहा हूं। तो अगर P2 का निकालूं, अगर P2 का HRR रेस्पॉन्स रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा? तो W प्लस B, W कितना है? 9 है, ये है आपका W। ठीक है, ये है आपका W। तो W कितना है? 9 प्लस P2 का मेरा जो है वस्ट टाइम कितना है? 4 है। तो 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, यही तो होता है फॉर्मूला, W प्लस B अपॉन B, W प्लस B अपॉन B। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 13 डिवाइड बाई 4। आप मुझे बताओ P2 का मेरा कितना, P3 का मेरा कितना हो जाएगा? P3 का तो वेटिंग टाइम तो वही रहने वाला है 9 प्लस P3 का मेरा वस्ट टाइम कितना है? 5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा आपका? 14 डिवाइड बाई 5। ठीक है, उसके बाद P4 का भी निकालेंगे। तो P4 का मेरा कितना हो जाएगा? 9 प्लस इसका वस्ट टाइम कितना है? 2 है। तो 9 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 11 डिवाइड बाई 2 इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 5.5। इसका कितना हो जाएगा? 5.5। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12। ठीक है, एंड 4 3 जा 12 बचेगा 1, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। इसका कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 होता है बेटा। 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाई 5। तो इसका कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40। ये सारे आपके रिस्पॉन्स आएंगे रेशियो की, नहीं आएंगे? ठीक है, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? तो P2 का मेरा रेस्पॉन्स रेशियो कितना आ गया? 3.25 एट टाइम 9 पर। P3 का कितना आ गया? 2.8। P4 का कितना आ गया? 5.5। यस और नो गाइस? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। हिमांशु, माय डियर फ्रेंड, जल्दी से मुझे बताओ रेस्पॉन्स रेशियो सही है? रेस्पॉन्स रेशियो सभी का इतना आ रहा है, तो किसका यहाँ पे रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है? किस वाली प्रोसेस का रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है यहाँ पर? P4 का। किसका ज्यादा है? P4 का 5.5 है। तो P4 को हम लोग पहले यहाँ पे CPU को असाइन कर देंगे। तो ये नॉन प्रिमिटिव इन नेचर है, तो P4 को पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे। तो मेरा कितना हो जाएगा? 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 9 और 2 मेरा कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 9 और 2 मेरा कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो एट टाइम 11 पे तो P2 मेरा पूरा का, P4 मेरा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। तो एट टाइम 11 पर भी आप रेस्पॉन्स रेशियो निकालिए। एट टाइम 11 पे भी आप रेस्पॉन्स रेशियो निकालिए सबका। ठीक है, एट टाइम 11 पे भी आप रेस्पॉन्स रेशियो निकालिए। तो 11 कौन कौन सी? P2 भी आप, P4 भी आपकी पूरी एग्जीक्यूट हो गई, P2 और P3 आपकी बची है। तो 11 प्लस 4। ठीक है, तो जल्दी जल्दी निकाल के बताइए फटाफट। ठीक है, तो एट टाइम 11 पर आप निकालिए यहां पर। तो कितना है? 11। कितना वेट करना पड़ेगा? 11। और बच्ची कौन कौन सी है? P2 और P3 किसको शेड्यूल करना है? तो P2 का मेरा कितना हो जाएगा? P2 का मेरा कितना हो जाएगा? 11 प्लस 4। 11 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 15 बाई 4। ठीक है, और P3 का मेरा कितना हो जाएगा? P3 का मेरा कितना हो जाएगा? 11 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 16 बाई 5। कितना हो जाएगा ये आपका? 4 3 जा 12। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका 4 3 जा 12। ठीक है, बचेगा आपका कितना? 3। ठीक है, और 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। और इसका कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10।
तो किसको असाइन करेंगे, किसका रेस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट है, P2 का। तो पहले P2 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, P2 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। P2 मेरा कितना हो गया 4 है, तो 11 से 15 तक आपका पूरा P2 रहेगा। उसके बाद लास्ट में आपका बचेगा ही क्या, ओनली P3 बचेगा। तो P3 को हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे, लास्ट में P3 पूरा कंप्लीट कर देंगे, कितना 15 से 20, ठीक है। P3 का कितना है 15 से 20, सबका यही आ गया। बेटा बड़े ध्यान से सुनो, एक बार बड़े ध्यान से सुनो। P0 मेरा कितना था, एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में P0 प्रोसेस आई, तो P0 ये नॉन प्रिमिटिव इन नेचर है, तो P0 का जितना वर्स्ट टाइम है पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे। तो 0 से 3 मेरा P0 एग्जीक्यूट हो गया। एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस अराइव करेगी, ओनली P1। तो P1 को हम लोग शेड्यूल करेंगे अभी, तो ठीक है। P1 को शेड्यूल किया, P1 को, ठीक है। ये यहां पे मैंने P2 गलत लिख दिया ना, ठीक है। P1 हम लोगों ने छोड़ दिया क्या, P1 हम लोगों ने छोड़ दिया क्या माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहीं P1 हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या आएगा, P1 आएगा, ठीक है। P0, P1, P2, P3, P4, यहां पे P1 आएगा, P1, ये P1 है, ठीक है। गलत हो गया। तो P1 को हम लोग सेलेक्ट किया, तो इसका कितना बस टाइम है 6 है, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। तो अब 9 पर आपके रेडी क्यू में 3 प्रोसेस एक साथ आ रही हैं, P2, P3 और P4। अब ठीक है, तो P2, P3 और P4 को कितना वेट करना पड़ा रेडी क्यू में आने के लिए, 9, ठीक है। 9 यूनिट तक वेट करना पड़ा, 9 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ा। तो कैसे निकालेंगे P2 का हम लोग, रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स रेशियो, जितना वेटिंग टाइम प्लस वर्स्ट टाइम डिवाइड बाय वर्स्ट टाइम। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स। सौरभ कुमार, दीपक समझ में आ गया, सौरभ कुमार, दीपक समझ में आ गया बेटा। तो P2, P3 और P4 को रेडी क्यू में आने के लिए कितना वेट करना पड़ा, 9 सेकेंड या जो भी मिली सेकेंड है वो, उस टाइम तक, ठीक है। तो एट टाइम 9 पर 3 प्रोसेस है आपके रेडी क्यू में, इनमें तीनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया क्या है, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो वाली प्रोसेस को पहले शेड्यूल करते हैं। तो P2 का कितना आ गया, W + V/B के अकॉर्डिंग 3.25, P3 का 2.8, P4 का 5.5। तो P4 को पहले शेड्यूल किया, इसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है, तो कितना है P4 का आपका ओनली फर्स्ट टाइम 2 है, तो 9 + 2 P4 को फिनिश कर दिया। अब एट टाइम 11 पर P2 और P3 आपके रेडी क्यू में पड़ी हैं, इनका भी निकालो। तो P2 और P3 को कितना वेट करना पड़ा, ये इनका, ठीक है, फिर ये 11 हो जाएगा इनका वेट टाइम। तो 11 + 4 डिवाइड बाई 4, वो है इसका रेस्पॉन्स रेशियो। P3 का आपका 11 + 5 डिवाइड बाई 5, वो उसका रेस्पॉन्स रेशियो है। दोनों में से हाईएस्ट किसका था, आपका P2 का, पहले एग्जीक्यूट कर दिया, P3 को लास्ट में एग्जीक्यूट कर दिया। बेटा वो वेट है, वो वेटिंग टाइम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, यहां पर वेटिंग टाइम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है बेटा। सौरभ कुमार, दीपक, सिर्फ जो वेट टाइम होता है, ठीक है, वेट टाइम रेडी क्यू में आने का, ठीक है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं, यस और नो गाइस, ठीक है। क्लियर हो गई बात बेटा सभी को। तो एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप करिए फटाक से, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो P2 का कितना था दोस्तों, P2 का, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही हैं।
तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे वेटिंग टाइम, आप कैसे निकालोगे वेटिंग टाइम, आप कैसे निकालते हो जल्दी से बताओ, वेटिंग टाइम आप कैसे निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 4, ठीक है। तो जो आपका ये है ये 9 - 4, 4 आपका क्या है यहाँ पर, 4 आपका क्या है वर्स्ट टाइम, तो वो वेट टाइम हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा आपका वेट टाइम होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। 9 - 4, ठीक है। जो आपका अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम है 9 - 4 कितना हो जाएगा आपका, उसके बाद 9 - 6, उसके बाद 9 - 8, ठीक है। तो इसको दोबारा से करो, अराइवल टाइम वाला जो है आपका, ठीक है, आप बिल्कुल सही थे, ठीक है। तो उसको दोबारा से कर लेते हैं, तो उसको दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरी टाइम जो है गैंग चार्ट में दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। गैंग चार्ट में यहाँ तक तो ठीक है, गैंग चार्ट आपका ठीक है, यहाँ तक तो आपका ठीक है। रेस्पॉन्स रेशियो का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। प्रॉपर वे में लेके चलना है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 9 - 4, जितना भी इसका वेट जो है P1 तक कितना टाइम लगा 9 पे आपका P2 P3 P4 आया, सो 9 - 4, ठीक है। तो 9 जितना भी है आपका और जितना भी इसका अराइवल टाइम है, ठीक है, जितना भी अराइवल टाइम है वो माइनस करते हैं। तो 9 - 4 दोबारा से कैलकुलेट करो, उसको दोबारा से कैलकुलेट करो प्रॉपर, ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट करो प्रॉपर, ठीक है। दोबारा से कैलकुलेट करेंगे रेस्पॉन्स रेशियो, ठीक है। रेस्पॉन्स रेशियो आप दोबारा से कैलकुलेट करिए और यहां भी दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वेटिंग टाइम आप कैसे निकालते हो, TAT माइनस BT, ठीक है। तो P2 P3 और P4 का रेस्पॉन्स रेशियो आप कैसे निकालोगे, एक क्वेश्चन और है उसको देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एट टाइम 9 पर आपका 9 माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो 9 - 4 + 4 W डिवाइड बाई 4, ये वाला ऐसा लगेगा। 9 माइनस उसका अराइवल टाइम P3 का कितना है 6, ठीक है, +4 वर्स्ट टाइम +6 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 9 - 8 + 8 डिवाइड बाई 8। अब बताओ किसका रेस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट है, अभी ठीक है बेटा, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है दोस्तों, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी गाइस माय मिस्टेक, ओके। ठीक है, हाँ बेटा वो ठीक है, रेस्पॉन्स रेशियो का फॉर्मूला ठीक है बेटा रवि रंजन, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक गाइस, ओके। तो यहां पर P2 P3 और P4 का मुझे बताओ क्या होगा, P2 P3 और P4 का बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, रेस्पॉन्स रेशियो जल्दी से बताओ कितना होगा। P4 का कितना है आपका, यहाँ पर वर्स्ट टाइम कितना है 2 है, अरे यार आप लोग, ठीक है। वर्स्ट टाइम यहाँ पे वर्स्ट टाइम ऐड करते हैं ना यार, वर्स्ट टाइम ऐड करते हैं ना थोड़ा सा। तो वर्स्ट टाइम कितना होगा यहाँ पर 9 - 6, ये तो अराइवल टाइम माइनस कर रहे हैं। P2 P3 का वर्स्ट टाइम कितना है 5 है, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर 5 ही आएगा ना, डिवाइड बाई 5 ही आएगा ना। यहाँ पर कितना है वर्स्ट टाइम P4 का 2 है, डिवाइड बाई 2 ही आएगा ना। अब बताओ कितना आएगा, तो P2 का कितना आ रहा है दोस्तों जल्दी से बताओ। P2 का आएगा 2.25, ये हो जाएगा आपका 9 बाई, ठीक है, 5 + 4 9/4 कितना हो जाएगा 2.25, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 9 - 6 कितना हो जाएगा 3 + 5 8 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा इसका। और इसका कितना हो जाएगा 9 - 8 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 - 8 कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 इसका कितना हो जाएगा 1/5 1.5। तो किसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है 2.5 P2 का। तो P2 हम लोग शेड्यूल करेंगे यहाँ पे P2। तो P2 कितना हो जाएगा आपका, P2 का कितना है आपका है फर्स्ट टाइम कितना है 4, तो 9 से 4 कितना 13, ठीक है। तो एट टाइम 13 पे देखिए जल्दी से निकालिए, एट टाइम 13 पर अब आपका P3 और P4 बचा, P3 और P4 बचा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो P3 और P4 का जो है रेस्पॉन्स रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे 13 और इसका अराइवल टाइम कितना है 6, ठीक है।
तो 13 माइनस 6 प्लस वस्ट टाइम कितना है P3 का आपका 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 5। यहां पे कैसे करेंगे 13 माइनस 8, 13 माइनस 8, ठीक है, और बस टाइम कितना है इसका 2 डिवाइड बाई 2। तो जल्दी से बताओ कितना आएगा इसका, जल्दी से बताओ कितना आएगा, ठीक है, जल्दी से बताओ उसका कितना आएगा एट टाइम 13 पर, एट टाइम 13 पर P3 और P4 का कितना आएगा दोस्तों, तो इसका 2.4 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 2.4, ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, इसका 2.4 आएगा और इसका कितना आएगा इस वाली का P4 का कितना आएगा, P4 का कितना आएगा 3.5 आएगा, 3.5। तो किसका आपका ज्यादा है, P4 का ज्यादा है, P4 शेड्यूल कर देंगे यहां पर। तो P4 का कितना है मेरा वस्ट टाइम 2 है, तो 13 to 15 हो जाएगा। उसके सबसे लास्ट में आपका P3, तो P3 का कितना है आपका 5 है, तो 15 to 20। अभी ठीक है बेटा, ठीक है, अभी ठीक है, यस और नो गाइस, अभी ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो ये भी आपको जो है प्रॉपर वे में जो है एकदम ध्यान रख के सॉल्व करना होगा, ठीक है, ध्यान रख के आपको सॉल्व करना होगा एकदम प्रॉपर वे में, ठीक है। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, तो वेटिंग टाइम आपका कैसे निकालते हैं हम लोग, तो प्रॉपर जो भी जितना भी जिस टाइम पे सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई हो वो, और माइनस अराइवल टाइम प्लस उसका वस्ट टाइम प्रोसेस का डिवाइड बाय वस्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस, रेस्पॉन्स रेशियो आप निकाल लेते हो, ठीक है। शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है, यहां पर हम लोग अगर यहां पे इसका CT निकाल दें, ठीक है, CT निकाल दें, तो CT कितना है मेरा P0 मेरा कितना है, कंप्लीशन टाइम 3 है, P1 का कितना है 9 है, और P2 का कितना है 13 है, P3 का कितना है 20 है, और P4 का कितना है 15 है। तो यहां पर आप इसका TAT निकाल दो बेटा, इसको प्रॉपर वे में बिल्कुल ध्यान लगा के करना होगा, ठीक है। तो लेकिन मेनली आपका वही आता है जो मैंने आपको बताया, SRTF और ये FCFS और राउंड रॉबिन, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा CT माइनस अराइवल टाइम कितना है इसका 0, तो 3 ही रहेगा। 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 7, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14, एंड 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 17। WT देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका TAT माइनस वस्ट टाइम, 3 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा 0, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसको पूरों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 10, 19, 19 7 26, 26, 26 और 14 40। तो 40 डिवाइड बाय हाउ मच 1 2 3 4 5, तो 5 कितना हो जाएगा इसका 8 आ जाएगा। तो एवरेज TAT कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, और एवरेज WT कितना आ जाएगा आपका, एवरेज WT कितना आ जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 डिवाइड बाय हाउ मच 5 कितना हो जाएगा आपका 4। सबका यही आ गया दोस्तों, सबका यही आ गया, सबका यही आ गया माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो। तो जितना जितना मिस्टेक कर करके आप लोग सीखोगे उतना मजा आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात सभी को, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद करिए, रेस्पॉन्स रेशियो वगैरह निकालिए खुद प्रॉपर वे में, और फिर बताइए। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, जल्दी से करके आंसर बताओ, एकदम करेक्ट आंसर बताना, एकदम करेक्ट आंसर बताना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जो है गेट का भी क्वेश्चन है, बहुत पुराना, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग करो और प्रॉपर आंसर बताओ दोस्तों, जल्दी से करो और प्रॉपर आंसर बताओ कितना आएगा। मैं वेट कर रहा हूं आपका यहां पर, ठीक है, वेट कर रहा हूं मैं आपका, जल्दी से आंसर बताओ एकदम से सही तरीके से।
तो जल्दी से आंसर बताओ दोस्तों, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन दोस्तों, और शेयर करो यार दबाकर, शेयर करो जितना ज्यादा शेयर कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। लास्ट में एक प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे, तो जिससे आप सारी प्रॉब्लम्स का एक प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे हम लोग, ठीक है। डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे। तो जितना आप जो है क्वेश्चंस कर करके सीखोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अननोन क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट लगा लगा के जितना सीखोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट में एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे बढ़िया सा। बिल्कुल सही आंसर बताइएगा आप इसका, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग क्या यूज करनी है, HRRN, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो किसी का आंसर आया दोस्तों, यहाँ पे किसी का भी आंसर आया माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। किसी का भी आंसर आया दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से आंसर करो। निखिल, जितने भी लोग हैं, किसी का भी आंसर आया दोस्तों, यहाँ पे जस्ट रिप्लाई करो एकदम जबरदस्त तरीके से कि हाँ सर आंसर आ गया है। चलो कर लेते हैं, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो रेडी क्यू में एट टाइम 1 पे प्रोसेस आ रही है आपकी P1, तो 0 पे एट टाइम 0 पे रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं कर रही है। तो यहाँ पे रेडी क्यू भी मेंटेन कर लिया करिए। रेडी क्यू इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी बेसिस पे आप कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं करेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेंगे। तो एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में कोई प्रोसेस नहीं आ रही है, तो जो हम लोग गैंग चार्ट बनाएंगे, गैंग चार्ट में यहाँ बना लेता हूँ नीचे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 तक जो है सीपीयू को आइडल चलाएंगे, मतलब कोई भी प्रोसेस वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा। किसी का आंसर आया कि नहीं अभी तक, ठीक है। उसके बाद मेरी एट टाइम 1 पर मेरी कौन सी प्रोसेस आ गई, P1 आ गई रेडी क्यू में। कौन सी आ गई, P1। ये नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर होता है, तो P1 को पूरा एग्जीक्यूट कर देगा उसके वर्स्ट टाइम को। तो P1 मेरा कितना हो गया, 3, इसका वर्स्ट टाइम है 3, तो 1 से 4 को पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो एट टाइम 4 पर आपका रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आ रही है, आपकी P4। कौन सी आ रही है, सॉरी एट टाइम 4 पर आपकी ये अराइवल टाइम यहां पर है, ठीक है। तो एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में मेरी कौन सी प्रोसेस आ रही है, एट टाइम 4 पर 4 तक जो है मेरी ये P2 आ गई। क्या आ गई, P2, ठीक है। इसका अराइवल टाइम 3 है, तो P2 आ गई,
तो P2 ही मेरा शेड्यूल हो जाएगी। इसका वर्स्ट टाइम कितना है 6, नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर है, तो P2 को मैंने कितना कर दिया 4 से 10। अब 10 तक देखो मेरा 5, 7, 8, 10 तक मेरा एट टाइम 10 पे मेरी रेडी क्यू में सारी प्रोसेस आ गई। एट टाइम 10 पर मेरी P3 भी आ गई, P4 भी आ गई और P5 भी आ गई। तो एट टाइम 10 पर जो है, एट टाइम 10 पे आप रेस्पॉन्स रेशियो निकाल लो P3, P4 और P5 का, ठीक है। एट टाइम 10 पे आप रेस्पॉन्स रेशियो निकाल लो किसका, ठीक है। किसी का भी आंसर आया P3, P4 और P5 का, तो P3 का निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है। कितना है P2 तक, जब जहां तक P2 एग्जीक्यूट हुई उसके बाद कितनी प्रोसेस आ गई आपकी P3, P4 कितनी हो जाएगा 10 माइनस किसका P3 का अराइवल टाइम, ठीक है। P3 का अराइवल टाइम कितना है 5, तो 10 माइनस 5 और प्लस P3 का वर्स्ट टाइम, P3 का वर्स्ट टाइम कितना है 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 प्लस 8, ठीक है, डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा आपका 13 डिवाइड बाई 8, निकालो कितना आएगा। P4 का निकालो ऐसे ही, P4 का 10 माइनस P4 का अराइवल टाइम कितना है 7, तो 10 माइनस 7 प्लस वर्स्ट टाइम कितना है P4 का 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। तो 10 माइनस 7 कितना होगा 3 प्लस 4 7 डिवाइड बाई 4, बताओ कितना आएगा। एंड P5 का निकालो, P5 का 10 माइनस अराइवल टाइम कितना है 8 रेडी क्यू में आने का, 10 माइनस 8 वर्स्ट टाइम कितना है इसका 5 डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा ये 7 डिवाइड बाई 5, कितना आएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सिंपल था ये तो यार, सिंपल है, ठीक है। P2 जब पूरी एग्जीक्यूट हो गई तो कितने टाइम तक 10 तक, तो 10 तक रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस आ गई P3, P4, P5, सिंपल है, एक ट्रिक सीख लो। तो P3, P4, P5 का रेस्पॉन्स रेशियो निकालना है, जिसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा होगा उसको शेड्यूल करेंगे CPU में। तो P3 का मतलब निकालने के लिए 10 माइनस P3 का अराइवल टाइम 5, 10 माइनस 5 प्लस इसका फर्स्ट टाइम P3 का 8 डिवाइड बाई 8, W प्लस V अपॉन B फॉर्मूला होता है, तो ये ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 8 1 जा 8, ठीक है। और बचेगा आपका कितना यहाँ पर आपका बचेगा 5, 8 5 जा 40, 8 5 जा लगभग 1.5 आएगा, 8 5 जा 40, ठीक है। इसका कितना आएगा 4 1 जा 4, बचेगा 3, ठीक है। 4 7 जा 28, 1.7 के अराउंड आएगा। इसका कितना आएगा 5 1 जा 5, ठीक है, एंड 5 4 जा 20। तो किसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा होगा आपका P4 का, किसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा होगा दोस्तों, मुझे बताओ पहले किसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा होगा P3, P4 और P5 में से, किसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा होगा P3, P4 और P5 में से, P4 का। किसका ज्यादा होगा P4 का, तो P4 को हम लोग पहले शेड्यूल कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो P4 का मेरा वर्स्ट टाइम कितना है 4 है, कितना है 4, तो 10 से 14 इसको पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे, इसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। P2 को भी खत्म कर चुके हैं। तो P3 और P5 में एट टाइम 14 पर, ठीक है, एट टाइम 14 पे निकालो, एट टाइम 14 पे रेस्पॉन्स रेशियो निकालो। एट टाइम 14 पे कौन कौन सी प्रोसेस है आपका P3 और P5 है, तो सिंपल है 14 माइनस P3 का जो है आपका अराइवल टाइम 5 है और इसका वर्स्ट टाइम कितना है P3 का 8 है डिवाइड बाई 8, ये P3 के लिए। और P5 के लिए क्या होगा आपका 14 माइनस 8 अराइवल टाइम प्लस वर्स्ट टाइम कितना है इसका 5 है डिवाइड बाई 5, ठीक है, डिवाइड बाई 5, क्लियर है सभी को, डिवाइड बाई 5। तो कितना हो जाएगा आपका ये 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 8, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 6 प्लस 5 11 बाई 5, तो 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, बचेगा 1, ठीक है, 8 1 जा 8। तो डेफिनेटली इसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा आएगा P5 का, तो P5 को एग्जीक्यूट कर देंगे कितना, P5 को कितना पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे, कितना है 5 है, तो 14 5 19। उसके बाद आपका P3 सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, P3 का फर्स्ट टाइम कितना है 8, तो 19 और 8 27, ठीक है, 19 और 8 27, ठीक है। तो यहां पर लिख लो इसका CT वगैरह लिख लो, यहां पे CT लिख दो, इसका कितना हो जाएगा,
तो दोस्तों थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होते हैं। आपका LRTF हो गया, HRRN हो गया, ठीक है, लेंदी होते हैं, इसलिए SRTF और FCFS और मेनली राउंड रॉबिन से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके, ठीक है। तो चलो यहाँ पे CT मेरा P1 का कितना है, CT 4 है, P1 का 4 है, P2 का मेरा कितना है 10 है कंप्लीशन टाइम, P3 का मेरा कितना है 27 है, P4 का मेरा कितना है 14 है और P5 का मेरा कितना है 19 है, कितना है 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या निकाल लीजिए, यहाँ पे TAT निकाल दीजिए, TAT, ठीक है, कॉलम वहाँ पे नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे TAT निकाल दीजिए, यहाँ पे WT निकाल दीजिए, ठीक है, WT निकाल दीजिए। तो TAT का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, 27 - 5 कितना हो जाएगा 22, 14 - 4 कितना 14 - 7 कितना हो जाएगा 14 - 7 7 हो जाएगा, ठीक है। और 19 - 8 कितना हो जाएगा 19 - 8 11 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 1 3, 10 - 3 7, 27 - 5 22, 14 - 7 7, 19 - 8 11, ठीक है 11। तो कितना हो जाएगा आपका ये 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 22, 32, 39, 40, 50 हो जाएगा। 50 डिवाइड बाय व्हाट माय डियर फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा आपका 10। तो AT कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। किसी ने निकाला यहाँ पर, यस बहुत बढ़िया। तो AT मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, AT कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और AWT क्या होता है आपका TAT माइनस वर्स्ट टाइम। तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, 22 - 8 कितना हो जाएगा 14, 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, 11 - 5 कितना हो जाएगा 6, उठा के ऐड कर लो कितना हो जाएगा 14 और 1 15, 15 और 3 कितना 18, 18 6 24, 24 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा AWT मेरा। तो 5 4 जा 20 एंड 4.8 8 ठीक है 8 हो गया 4.8। तो क्लियर हो गई बात सभी को दोस्तों, HRRN क्लियर हो गया सभी को, HRRN क्लियर हो गया सभी को माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जिस टाइम पे जितनी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में होती है उनमें से आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका रेस्पॉन्स रेशियो निकालते हो, एक ट्रिक मैन, ठीक है। रेस्पॉन्स रेशियो निकालने का हमने सीख लिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जिसका रेस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट होता है उसको पहले शेड्यूल कर देते हैं, उसके बाद जितनी आपकी बचती है उनका भी रेस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं, फिर उनमें जिसकी हाईएस्ट होती है उसको शेड्यूल करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगा लिए हम लोगों ने HRRN के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। तो सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया दोस्तों कॉन्सेप्ट, ये वाला भी सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी गाइस। ये वाला कॉन्सेप्ट भी सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया आपका। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से बता दो एक बार कि यस सर हो गया, ठीक है। फिर आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो HRRN हो गया आपका, LRTF हो गया, ठीक है, LJF हो गया, SDF हो गया, SRTF हो गया, FCFS हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। निशु क्लियर हो गया, चल बहुत बढ़िया। सो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला हम लोग एक जो अगली हमारी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है राउंड रॉबिन, ये भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार लगा दे रहा हूं। अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट की बात करें तो SRTF आपका इंपॉर्टेंट था, FCFS इंपॉर्टेंट था, उसके बाद आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है। बात करें हम लोग LJF की, LRTF की या HRRN की, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपका ज़्यादा टाइम लगता है। वो लोग भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किस में बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, कितना टाइम है, लिमिटेशन वगैरह का ध्यान रखते हैं वो भी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से राउंड रॉबिन, SRTF, FCFS ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो राउंड रॉबिन में क्या होता है, इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ये सारे पॉइंट्स मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। CPU is assigned to the process on the basis of FCFS for a fixed amount of time। FCFS के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पॉलिसी चलती है, ठीक है।
लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां पे हम लोग क्राइटेरिया की बात करें, तो क्राइटेरिया होता है आपका टाइम क्वांटम, ठीक है, टाइम क्वांटम, ठीक है। मतलब एक आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम गिवन होगा, इसको हम लोग टाइम क्वांटम कहते हैं। उतने टाइम तक के लिए ही हम लोग चलाएंगे उसको, रेडी सीपीयू में, सीपीयू को वो प्रोसेस असाइन करेंगे, उतने टाइम के बाद उसको प्रिंट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को देंगे, उतने फिक्स टाइम के लिए चलाएंगे जितना टाइम क्वांटम होगा, फिर से उसको प्रिंट कर लेंगे, एंड सो ऑन। यही प्रोसेस आपका चलता रहता है, ठीक है। मोड इसका क्या होता है दोस्तों? मोड इसका होता है प्रीएम्प्टिव। ये आपका प्रीएम्प्टिव इन नेचर होती है, प्रीएम्प्टिव, ठीक है, प्रीएम्प्टिव इन नेचर होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्राइटेरिया टाइम क्वांटम है, जितना एक फिक्स टाइम होगा उतने फिक्स टाइम के लिए आपका जो है प्रोसेस सीपीयू में जाएगी, उतने टाइम के बाद उसको फेच कर लेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू में भेज देंगे, एंड सो ऑन। यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। मोड आपका क्या होता है? प्रीएम्प्टिव। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, सीपीयू इज असाइन्ड टू द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ एफसीएफएस फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ही असाइन करेंगे प्रोसेस सीपीयू को, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद उसको प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे? प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल करा देंगे निशु, बिल्कुल करा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एसआरटीएफ वाला करा दूंगा मैं, ठीक है, करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पर क्या है? सब कुछ कर लेंगे। दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस, ठीक है। जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता है ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं आपको, उसको या तो हम लोग टाइम क्वांटम कहते हैं या टाइम स्लाइस कहते हैं। जितना टाइम क्वांटम गिवन होगा किसी प्रोसेस को, सीपीयू को उतने टाइम के लिए असाइन करेंगे, उसके बाद प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आपका यहां पे क्या है दोस्तों? नोट डाउन कर लेना है सारे पॉइंट। आफ्टर द टाइम क्वांटम एक्सपायर्स द रनिंग प्रोसेस इज प्रिंटेड एंड सेंड टू द रेडी क्यू, ठीक है। जब किसी प्रोसेस के लिए जिसको सीपीयू असाइन किया गया है, जो टाइम क्वांटम की वैल्यू जब वो एक्सपायर कर जाएगी और अगर प्रोसेस आपके रनिंग होने के लिए बची हुई है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम बचा हुआ है, तो उसको वहां से सीपीयू से तो प्रिंट कर लेंगे, लेकिन रेडी क्यू में भेज देंगे, उसको नेक्स्ट टाइम फिर से शेड्यूल कर देंगे उतने ही टाइम क्वांटम के लिए, ठीक है। समझ में आ रही ना बातें सभी को? अगला पॉइंट, देन द प्रोसेसर इज असाइन्ड टू द नेक्स्ट अराइव्ड प्रोसेस, ठीक है। प्रिंट करेंगे, रेडी क्यू में भेज देंगे, और जो नेक्स्ट अराइव्ड प्रोसेस होगी उसको प्रोसेसर असाइन कर देंगे, सीपीयू असाइन कर देंगे एक फिक्स टाइम के लिए, टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, इट इज ऑलवेज प्रिमिटिव इन नेचर, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आपका प्रिमिटिव इन नेचर है, ठीक है। सो सारे पॉइंट्स अभी ने नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लो मेरे दोस्तों सारे पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स जो मैं भी आपको यहां पे देता हूं प्रॉपर वे में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो क्लियर हो गया सभी को ये वाला, ठीक है। ये सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए दोस्तों, और आप सभी ने क्या इनको नोट डाउन भी कर लिया है? अभी मैं आपको बहुत बेहतरीन बातें बताने वाला हूं राउंड रॉबिन, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, चाहे तो वो आपका न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, कैसा भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से आपका फिक्स रहता है। राउंड रॉबिन या एसआरटीएफ, मेनली एसआरटीएफ आती है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे सारे हम लोग प्रैक्टिस वाले, ठीक है। चल, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया दोस्तों इसको, और सारे क्वेश्चंस आप केयरफुली करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, चाहे वो HRRN हो या LRTF हो, ठीक है। अगर एक भी चीज मिस हो गई तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं करना है, प्रॉपर वे में केयरफुली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चल, तो ये यहाँ पे एक मैं आपको एक मैंने चार्ट पूरा बना दिया है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी वो मैं देख लेता हूं। रेडी क्यू से कोई प्रोसेस आपकी सिलेक्ट होगी, रेडी क्यू में आपकी मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, पहले ही आपको पता है। रेडी क्यू में आपके मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, आपको पहले ही पता है, ठीक है। जहां से एक प्रोसेस सिलेक्ट होती है और सीपीयू उसको असाइन किया जाता है। तो रेडी क्यू से सिलेक्ट ए प्रोसेस, एक प्रोसेस आपकी सिलेक्ट होगी, ठीक है। अगर किसी प्रोसेस का आपका जो वर्स्ट टाइम है, किसी प्रोसेस का जो वर्स्ट टाइम है वो लेस देन है टाइम क्वांटम,
ठीक है, जो भी आपको टाइम क्वांटम गिवन होगा, जितने टाइम के लिए सीपीयू असाइन करना होगा आपके प्रोसेस को, उसको टाइम क्वांटम कहते हैं। एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू असाइन करते हैं आप किसी प्रोसेस को, तो उसको हम लोग टाइम क्वांटम कहते हैं। तो सपोज मान के चलते हैं किसी प्रोसेस का जो वर्स्ट टाइम है वो लेस देन है टाइम क्वांटम, जो भी गिवन है, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो भी गिवन है उससे लेस देन है, तो हम लोग क्या करेंगे, गाइस, तो हम लोग यस अगर है लेस देन है तो एग्जीक्यूट टिल कंप्लीशन, तो उस प्रोसेस को हम लोग सीपीयू को असाइन करेंगे और डेफिनेटली उतने टाइम में वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी। यस और नो गाइस? जैसे फॉर एग्जांपल टाइम क्वांटम, ठीक है, टाइम क्वांटम जो है राउंड रॉबिन में वो 2 है, और किसी प्रोसेस, मान लीजिए कोई प्रोसेस है आपका P1, उसका जो वर्स्ट टाइम है वो 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम क्वांटम TQ जो है मेरा, जो वर्स्ट टाइम है प्रोसेस P1 का, वो लेस देन है टाइम क्वांटम से, तो एक ही बार में उसका काम खत्म हो जाएगा ना, उसको दोबारा क्यों प्रिम्प्ट करके दोबारा रेडी क्यू में क्यों लेके आएंगे, क्योंकि उसका जो वर्स्ट टाइम है लेस देन है टाइम क्वांटम से P1 का, इसका क्योंकि टाइम क्वांटम 2 है। हर एक प्रोसेस को हम लोग एक फिक्स अमाउंट टाइम के लिए 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिली सेकंड के लिए सीपीयू असाइन करेंगे। अगर उसने वो एग्जीक्यूट हो जा रही है वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो प्रिम्प्ट करके रेडी क्यू में ले आएंगे, फिर से नेक्स्ट प्रोसेस को असाइन कर देंगे सीपीयू, यही तो प्रोसेस होता है। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया। अगर वर्स्ट टाइम लेस देन टाइम क्वांटम से है किसी भी प्रोसेस का, इसको सिलेक्ट किया गया है सीपीयू देने के लिए, अगर यस है तो एग्जीक्यूट करेंगे टिल कंप्लीशन, उसको एग्जीक्यूट करेंगे टिल कंप्लीशन, प्रिम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नो है टिल कंप्लीशन एग्जीक्यूट करेंगे और क्या करेंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, सपोज किसी प्रोसेस का जो वर्स्ट टाइम है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ उसी को समझाते हुए, टाइम क्वांटम 2 ही है। सपोज मेरी कोई प्रोसेस है P1, उसका जो वर्स्ट टाइम है वो मेरा कितना है, 5 है, वर्स्ट टाइम कितना है, 5 है। तो अगर ऐसा नहीं है, नो, तो क्या करेंगे, एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम, जितना टाइम क्वांटम है उतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे, रेडी क्यू में ले आएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से उतने टाइम के लिए भेजेंगे, फिर से प्रिंट कर लेंगे, फिर रेडी क्यू में ले आएंगे, जब तक वो अपना जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं कर लेगी। समझ में आ गई बात, टीक्यू करके, ठीक है। तो एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम, जितना टाइम, तो P1 को हम लोग रेडी क्यू में भेजेंगे, सॉरी P1 को हम लोग सीपीयू असाइन करेंगे, ठीक है। एक तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको सिर्फ, तो कितने टाइम के लिए, सपोज P1 0 टाइम पे रेडी क्यू में अराइव हो गई, तो 0 से 2 तक ही इसको असाइन करेंगे P1 को, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट कर लेंगे, किसी दूसरी प्रोसेस को असाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर नो है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही है तो उसको पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे प्रोसेस को, उसको टर्मिनेट कर देंगे। अगर नहीं है तो सिर्फ सीपीयू उतने टाइम के लिए असाइन करेंगे जितना टाइम क्वांटम है, ठीक है, असाइन कर दिया। टाइम क्वांटम जैसे एक्सपायर होगा, जैसे यहाँ पे 2 टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा, P1 को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। प्रोसेस एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, क्या प्रोसेस आपकी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी, जितना टाइम क्वांटम था जो जब वो आपका एक्सपायर हुआ है। अगर यस, अगर ठीक है 2 है और किसी प्रोसेस का जो है बस टाइम भी 2 है, तो अगर कंप्लीट हो गया टाइम क्वांटम एक्सपायर होने पर, अगर यस है तो सिंपली उसको भी क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अगर नो है तो फिर से उसको कहां पे भेज देंगे, रेडी क्यू में भेज देंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आपका पूरा कंटिन्यू रहेगा। बात समझ में आ गई जबरदस्त तरीके से दोस्तों, बात समझ में आ गई, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। बात समझ में आ गई मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, सबको बात समझ में आ गई। सेशन को दोस्तों जो है शेयर करते रहो अपने अपने ग्रुप्स में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई सबको, ये वाली डायग्राम सबने ड्रॉ कर लिया, सिंपल सी कहानी है, फ्लो चार्ट एकदम जबरदस्त लेवल पे आप उसको बना लीजिए, बहुत बढ़िया। तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया सभी ने, एवरीवन नोटेड डाउन, एक बेहतरीन नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में, ठीक है। डायग्राम आप सभी ने नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। चल तो आगे की बात कर लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इसके भी प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपका फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हैं, ठीक है। बेटा वो उसको फिर से दोबारा लेके आएंगे, एफसीएफएस बेसिस पे फिर से दोबारा लेकर आएंगे आपका, फिर से दोबारा लेकर आएंगे आपका, उसी में आपका सीपीयू उसको फिर से दोबारा असाइन करेंगे जब उसका टर्न आएगा, जब उसका टर्न आएगा उसको सीपीयू फिर दोबारा असाइन करेंगे।
अगर उस टाइम में भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो दोबारा असाइन करेंगे, जब तक उसका कंप्लीशन एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट नहीं होगा उसको असाइन करते रहेंगे एफसीएफएस मैनर में। अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, लास्ट 2 के क्वेश्चंस भी लगाने हैं बेटा, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लो बस खाली, ठीक है। चलो देखते हैं एडवांटेजेस वगैरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लो बेटा रवि रंजन, ठीक है। क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा जी, ठीक है। तो बेटा ये रहा आपका पहला एडवांटेज, इट गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम के टर्म्स में ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है आपका, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एसजेएफ होता है, याद रखिएगा पॉइंट्स, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो किसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर होता है? आपको मैंने बताया था, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो किसका जो है परफॉर्मेंस बेटर होता है माय डियर फ्रेंड्स? ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एसजेएफ का होता है, लेकिन अगर रेस्पॉन्स टाइम की, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम के बेसिस पर बात करें तो आपका किसका होता है? राउंड रॉबिन का होता है, ठीक है। अगला पॉइंट प्लीज नोट डाउन एंड सबको एनालाइज करके जो है प्रॉपर वे में रिमेंबर रखिएगा। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। बिल्कुल, टाइम शेयरिंग जो सिस्टम आपका होता है, मल्टीटास्किंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो राउंड रॉबिन मैनर में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अगर आपसे पूछा जाए विच सीपीयू शेड्यूलिंग इज बेस्ट फॉर द टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सो आपका आंसर होना चाहिए राउंड रॉबिन, बिकॉज राउंड जो आपका टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो राउंड रॉबिन फैशन में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड इंटरैक्टिव सिस्टम, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? इट लीड्स टू स्टारवेशन, यहां पर भी स्टारवेशन है। मैं लास्ट में एक टेबल बनवा दूंगा आपको, लास्ट में एक टेबल बनवा दूंगा मैं आपको, वहां पे बता दूंगा कि किस किस सीपीयू शेड्यूलिंग में स्टारवेशन होता है, किस किस में नहीं होता है, ठीक है, किस किस में नहीं होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या होगा? इट लीड्स टू स्टारवेशन फॉर प्रोसेसेस विद लार्जर वर्स्ट टाइम एज दे हैव टू रिपीट द साइकिल मैनी टाइम्स। बिल्कुल, उसको बार बार वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टारवेशन का मतलब क्या बताया था? इनडेफिनिट टाइम ऑफ वेट करना पड़ रहा है किसी प्रोसेस को गैंग चार्ट के लिए, तो वहां पर स्टारवेशन डेफिनेटली होगा, वहां पे स्टारवेशन डेफिनेटली होगा। तो किसी प्रोसेस का अगर वर्स्ट टाइम मेरा ज्यादा है तो वो बार बार आपका कहां पर सीपीयू में शेड्यूल होगी और बार बार उसको प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम वेट करेगी। तो बिल्कुल ये इसका एक डिसएडवांटेज है स्टारवेशन, ठीक है। उसके बाद इट परफॉर्मेंस हैवली डिपेंड्स ऑन द टाइम क्वांटम, जितना इसकी बिल्कुल इसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करेगी? टाइम क्वांटम पर। जितना टाइम क्वांटम ज्यादा होगा परफॉर्मेंस उतनी बेटर होगी, जितना टाइम क्वांटम कम होगा परफॉर्मेंस उतनी लो होगी। यस और नो गाइस? सो टोटली डिपेंड करेगा टाइम क्वांटम पर इसकी जो परफॉर्मेंस है। प्रायोरिटीज कैन नॉट बी सेंट फॉर द प्रोसेसर, यहां पर भी आपका प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग प्रोसेसर्स को रेडी क्यू से सिलेक्ट नहीं करते हो, सीपीयू असाइन नहीं करते हैं, उसके लिए एक अलग ही एल्गोरिथम है, आपकी प्रायोरिटी एल्गोरिथम है गाइस। सो बात क्लियर हो गई, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? नोट डाउन कर लो, ले डाउन, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओ, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन ले डाउन करो, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए, प्रॉपर नोट्स में आपको दे रहा हूं, एक एक पॉइंट दे रहा हूं, एकदम पेड कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूं मैं आपको प्रॉपर वे में। क्वेश्चंस आप और ज्यादा लगा लेना, HRRN के भी लगा लीजिएगा, ठीक है, और आप LRTF के भी लगा लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, 9455720110 एंड 110 मुझे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग देखे सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया दोस्तों? बहुत बढ़िया, एवरीवन नोटेड डाउन माय डियर फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो शेयर करते रहो यार और बताते रहो कि हाँ सर मजा आ रहा है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया दोस्तों, जस्ट गो एंड हिट द लाइक बटन, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे पॉइंट मैं नहीं समझता कि यूट्यूब पर कहीं पर भी किसी ने भी दिए होंगे आपको सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड, ठीक है। मैं नहीं समझता कि ऐसे पॉइंट्स आपको किसी ने दिए होंगे सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड यूट्यूब पर। क्यों निशु, सही बात है कि नहीं? निशु सही बात है कि नहीं दोस्तों? तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जस्ट गो एंड हिट द लाइक बटन। निशु बिल्कुल सही बात है कि नहीं?
इतने पॉइंट्स आपको किसी ने नहीं दिए होंगे, आपका बेसिक ब्लॉक जो है, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनवाए होंगे, फाउंडेशन आपका नहीं बनवाया होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने को सब लोग सॉल्व करा देंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको नोट करना इंपॉर्टेंट है, नोट करा देता हूं मैं आपको, आप भी नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं रिगार्डिंग राउंड रॉबिन, क्योंकि राउंड रॉबिन आपका जो है वन ऑफ द बेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, और यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट नोट्स ये है। नोट 1 क्या है, विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, जैसे जैसे टाइम क्वांटम की वैल्यू डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस ज्यादा होंगे कि नहीं, आप खुद ही बताओ यार, आप खुद ही बताओ, खुद ही बताओ माय डियर फ्रेंड्स। जैसे जैसे हमारा टाइम क्वांटम की वैल्यू डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंक्रीज होंगे कि नहीं, बिल्कुल इंक्रीज होंगे। उतने टाइम आप ज्यादा उतने ज्यादा टाइम हम प्रोसेस को प्रिंट करेंगे, रेडी क्यू में लाएंगे, फिर से असाइन करेंगे सीपीयू एंड सो ऑन, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे जैसे हमारा डिक्रीज होगा टाइम क्वांटम की वैल्यू, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस इंक्रीज करेंगे, रेस्पॉन्स टाइम भी डिक्रीज करेगा, और चांसेस ऑफ स्टार्वेशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो चांसेस ऑफ स्टार्वेशन डिक्रीज करेगा, रेस्पॉन्स टाइम डिक्रीज करेगा, बट कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आपके इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे टाइम क्वांटम की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे टाइम क्वांटम की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, ठीक है। तो 10, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम इज बेटर इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स टाइम। जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी आपके टाइम क्वांटम की, रेस्पॉन्स टाइम उतना बेटर होगा। तो नोट कर लो इसको, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने। बिल्कुल डीप नॉलेज यहां पर आपको मिलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग सारे पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, स्पैरो तुम्हारा नाम क्या है बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब यहां पर ये सारी चीजें टाइम क्वांटम की वैल्यू का डिक्रीज करेगी आपका, ठीक है। तो आपका रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, चांसेस ऑफ स्टार्वेशन भी डिक्रीज करेंगे, जो अच्छी बात है। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बस इंक्रीज करेंगे आपके, तो रेस्पॉन्स टाइम आपका बेटर होगा अगर टाइम क्वांटम कम है तो, ठीक है। नोट डाउन कर लिया सभी लोगों ने, कोई बात नहीं, सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया इसको। चल, तो सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया इसको गाइस, प्रॉपर टाइम नोट करने का। चल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट आपका क्या है दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट आपका क्या है, विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, अगर इंक्रीज करेगी नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आपके डिक्रीज करेंगे, रेस्पॉन्स टाइम इंक्रीज करेगा, चांसेस ऑफ स्टार्वेशन भी इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, हायर वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम इज बेटर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आपको ज्यादा चाहिए तो वहां पर हाईएस्ट टाइम क्वांटम चाहिए आपको, जहां पर नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आपको कम चाहिए, ठीक है, सॉरी ज्यादा चाहिए, ठीक है, और आपको रेस्पॉन्स टाइम भी बेटर चाहिए, तो वहां पे टाइम क्वांटम डिक्रीज कम चाहिए आपको। ओके फाइन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लो बस खाली आप, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो, वहां पे डिक्रीज, जब टाइम क्वांटम डिक्रीज होगा तो क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच पे, रेस्पॉन्स टाइम पे और स्टार्वेशन पर, वो आपने देखा। टाइम क्वांटम कम होगा, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आपके बढ़ जाएंगे, रेस्पॉन्स टाइम आपका वहां पे डिक्रीज कर जाता है, चांसेस ऑफ स्टार्वेशन भी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, जिससे कि आप ओवरऑल जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बेटर हो जाता है। जब टाइम क्वांटम की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस डेफिनेटली डिक्रीज कर जाएंगे, रेस्पॉन्स टाइम वहां डिक्रीज करता था इंक्रीज हो जाएगा, स्टार्वेशन वहां डिक्रीज करता था इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर भी आपको जो है नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या चाहिए, हायर चाहिए, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया सभी ने, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये वाला पॉइंट भी नोट डाउन कर लिया दोस्तों आप लोगों ने।
चल अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है यहां पर, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टेंड्स टू बिकम एफसीएफएस शेड्यूलिंग। जैसे जैसे हम लोग टाइम क्वांटम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम क्वांटम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल करेंगे। पहले यहां पर जो है प्रॉपर पॉइंट्स लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, पीएसयूज हो गए, आपका गेट में ही बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब थ्योरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जैसे टाइम क्वांटम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आपकी किसके इक्वल होती जाएगी, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, एफसीएफएस शेड्यूलिंग के वो की तरफ मुड़ती जाएगी, एफसीएफएस शेड्यूलिंग के इक्वल होती जाएगी। विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टेंड्स टू बिकम एफसीएफएस। जैसे जैसे टाइम क्वांटम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि और जो आपकी राउंड रॉबिन है वो एफसीएफएस शेड्यूलिंग के इक्वल होती जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, व्हेन टाइम क्वांटम टेंड्स टू इंफिनिटी, जब टाइम क्वांटम आपका इंफिनिटी हो जाएगा, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बिकम्स एफसीएफएस शेड्यूलिंग। जब टाइम क्वांटम आपका जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, तो राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग है आपकी वो बिकम्स क्या हो जाएगी, आपकी शेड्यूलिंग हो जाएगी, एफसीएफएस शेड्यूलिंग हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत बढ़िया। तो आप सबने वाले सारे पॉइंट्स भी नोट कर लिए। ठीक है, चल तो सभी ने वाले पॉइंट्स भी नोट कर लिए बेटा। इसके न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे अब, ठीक है। न्यूमेरिकल कल करेंगे, टाइम की बाउंडेशन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपका राउंड रॉबिन के बाद आपका क्या बचा हुआ है, हमारे पास MLFQ बचा हुआ है, MLQ बचा हुआ है, ठीक है। यही सब बचे हुए हैं, तो इनको हम लोग प्रॉपर वे में कल कर लेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने ये भी पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट आपका और है यहाँ पर, नोट नंबर 4, ठीक है। नोट नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हैवली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, लिख ही चुके हैं, ठीक है। जितना, ठीक है, किस पे डिपेंड होती है, टाइम क्वांटम पे डिपेंड होती है परफॉर्मेंस, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम शुड बी सच दैट इट इज नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। टाइम क्वांटम की वैल्यू मतलब ना ज्यादा कम होनी चाहिए, ना ज्यादा ग्रेटर होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, ठीक है, मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी को सारे पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। सभी ने नोट डाउन भी कर लिए दोस्तों, सभी ने नोट डाउन भी कर लिए, समझ में भी आ गए सबको, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन। जो LRTF के क्वेश्चन हम लोगों ने किए, HRRN के क्वेश्चन जो हम लोगों ने 2 किए, LRTF के क्वेश्चन जो दो किए, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया दोनों ही क्वेश्चंस में। LRTF में मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूं। LRTF में हम लोग जो है, एक पॉइंट आपने लिखा हुआ है कि LRTF में सारी की सारी प्रोसेस आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो सेम होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कंप्लीशन टाइम उनका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि वहां पर जब सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाती हैं, तो सारी प्रोसेसेस को जिसका वर्स्ट टाइम ज्यादा होता है उसको भी हम लोग यूनिट बाय यूनिट, मतलब 1 यूनिट करके एग्जीक्यूट करते हैं टिल उनके कंप्लीशन तक, ठीक है। HRRN में हम लोगों को रेस्पॉन्स रेशियो निकालना पड़ता है, जिसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा होता है, कैसे निकालते हैं देख चुके हैं, उसको पहले शेड्यूल करते हैं, ठीक है। तो जबरदस्त लेवल पर एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, SDCC हुआ माय डियर फ्रेंड्स। जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी वो SDCC हुई आपको, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुई। क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, डोंट वरी गाइस, कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, डेली आप लाइव आओ, मैं क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। लास्ट में एक DPP रखूंगा इन सारे शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की, ठीक है। उनके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार जो है यहाँ पर आप बता दीजिए मुझे कि जबरदस्त मैनर में क्लियर हो गया। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। सबको क्लियर हुआ दोस्तों? बहुत बढ़िया संदीपन, बहुत बढ़िया। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग, आज का जो सेशन है उसको यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग राउंड रॉबिन की प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, गेट के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं राउंड रॉबिन इंपॉर्टेंट है, SRTF इंपॉर्टेंट है, FCFS इंपॉर्टेंट है, और प्रायोरिटी वाली जो CPU शेड्यूलिंग है वो इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो
बेटा बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है ऑफलाइन क्लास भी प्लान कर रहे हैं, तो वहां पर भी है, ठीक है। सो सब कुछ होता है दोस्तों। तो एंड किया सेशन को यहाँ पे। गुड नाइट एवरीवन गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस एंड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स ऑल्सो। हार्ड वर्क करते रहिए, कंटिन्यूसली करते रहिए, ये नहीं कि आज जोश आया तो आज स्टार्ट कर दिया, 4-5 दिन बाद जोश खत्म हो गया। जितना आपने पढ़ा है उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाय बाय रवि रंजन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन गाइस, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सेशन को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पर राउंड रॉबिन के क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद MLQ बचा हुआ है, MLFQ बचा हुआ है और प्रायोरिटी वाला प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों CPU शेड्यूलिंग बची हुई है। सो कल मिलेंगे सेम टाइम पर। गुड नाइट हिमांशु, गुड नाइट संदीपन, गुड नाइट एवरीवन, रवि रंजन, बाय बाय, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पर।